जय हिंद दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है पार्श्व उत्क्रमण यानी लेटरल इन्वर्जन। इसकी बात हम करते हैं, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले तो हम बात समझते हैं कि पार्श्व उत्क्रमण का मतलब क्या होता है। उत्क्रमण, पार्श्व का मतलब होता है दोस्तों परछाई, या फिर इसका एक नाम और हम रख सकते हैं प्रतिबिंब, या फिर मैं कह सकता हूं किसी वस्तु का दूसरा रूप, ये भी मैं कह सकता हूं। और उत्क्रमण का मतलब होता है दोस्तों उल्टा, उल्टा बनना या फिर उल्टा दिखाई देना, इसका मतलब यह होता है दोस्तों। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों, समझिए इस बात को, पार्श्व उत्क्रमण का मतलब होता है कि किसी वस्तु की परछाई या प्रतिबिंब या दूसरे रूप का उल्टा बनना ही पार्श्व उत्क्रमण कहलाता है। जैसे सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास करूं। जब कभी भी आप समतल दर्पण के सामने, अगर आप ये प्रैक्टिकल नहीं किए होंगे दोस्तों, तो आज ही आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद करिएगा और आपको खुद ही एहसास होगा। अगर दोस्तों सपोज दैट ये आपके घर में बड़ा सा समतल दर्पण है और आप इसके सामने आप खड़े हो जाइएगा। जब आप इसके सामने आप खड़े होंगे तो आप एक काम करना, आप गेंद फेंकना, यानी वैसे ही नॉर्मली ऐसे विदाउट गेंद को आप ऐसे एक्शन करना, यानी गेंद जैसे फेंकते हैं ना बॉलर, जब बॉलर गेंद फेंकता है तो उस मॉडल में आपको एक्शन करके फेंकना है। आप फेंकना दाहिने हाथ से। जब दाहिने हाथ से आप फेंकोगे तो आप आईने में देखोगे तो ऐसा आपको फीलिंग होगा कि जो मेरा शरीर है उसमें वो बाएं हाथ से फेंक रहा है। ये आप प्रैक्टिकल ज़रूर करिएगा कि आप आईने के सामने खड़े होइएगा और वैसे ही मतलब नॉर्मली आपको दाहिने हाथ से गेंद फेंकना है। तब आप देखिएगा आईने में कि उसमें कौन से हाथ से आपको फीलिंग हो रहा है। तो आप देखेंगे दोस्तों, आपको उसमें ऐसा लग रहा होगा कि उसमें मैं बाएं हाथ से गेंद फेंक रहा हूँ, जबकि आप रियल में गेंद फेंक रहे हैं किससे? दाहिने हाथ से। तो दोस्तों वही तो है पार्श्व उत्क्रमण। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप शीशे के सामने खड़े हैं और आप शीशे के सामने खड़े हैं, तो आपका जो टू कॉपी यानी दूसरा जो रूप है वो कहाँ बन गया? शीशे के अंदर बन गया। तो आप देखेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। जिससे मान लीजिए ये आईना है, ठीक है, और यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ। अगर मान लेता हूँ सपोज दैट इसका इधर का राइट हैंड है, इधर का लेफ्ट हैंड है, तो जब ये व्यक्ति इधर खड़ा होगा तो इसका चेहरा यहाँ इसमें बनेगा। तो दोस्तों अगर इधर इसका राइट हैंड है तो इसका राइट हैंड दोस्तों इधर बनेगा और लेफ्ट हैंड इधर हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। तो किसी वस्तु के प्रतिबिंब का उल्टा बन जाना ही पार्श्व उत्क्रमण कहलाता है। जैसे आपको एग्जांपल मैं और बताऊं, जैसे कभी भी आप प्रैक्टिकल करिएगा, आज ही कर लीजिएगा। दर्पण के सामने आप लिख लीजिएगा बी, ABCD का अक्षर B लिख लीजिएगा और आप देखिएगा कि दर्पण में यही चीज़ आपको कुछ इस तरह मिलेगा। आप लिख लीजिएगा दोस्तों P, और आप जब दर्पण में आप इसको देखेंगे तो यही P आपको कुछ इस तरह दिखेगा। यानी आप जो देख पा रहे होंगे ये वस्तु है, इसका जो यहाँ पे इमेज बन रहा है दोस्तों वो उल्टा बन रहा है। तो किसी वस्तु के प्रतिबिंब का उल्टा बनना ही पार्श्व उत्क्रमण कहलाता है। अगर नॉर्मली इसकी मैं परिभाषा दूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा दाहिना हाथ दर्पण में बायां हाथ तथा हमारा बायां हाथ दर्पण में दाहिना हाथ बन जाना ही पार्श्व उत्क्रमण कहलाता है, यानी लेटरल इन्वर्जन कहलाता है। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है, बस इतने से ही आपका काम हो जाना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों पार्श्व उत्क्रमण क्या चीज़ है, आशा करता हूँ आप इसको ज़रूर समझ गए होंगे। अगर आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा हो तो एक बार फिर वीडियो को आप देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसी वीडियो में समझ में आया होगा। ज़्यादा आपको अब भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये जो एग्जाम्पल हमने बताने का प्रयास किया आप इसको देख लीजिएगा, और जो हमने आईने का अभी प्रैक्टिकल बताया कि आप उसको करिएगा। आप करेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि आप फेंकेंगे दाहिने हाथ से तो उसमें लगेगा कि नहीं मैं बाएं हाथ से फेंक रहा हूँ। तो यही है, अगर आप दाहिने हाथ से फेंक रहे हो उसमें फील हो रहा है कि नहीं बाएं हाथ से हो रहा है, तो यही है आपका पार्श्व उत्क्रमण। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों पार्श्व उत्क्रमण क्या चीज़ है आप इसको ईजिली समझ पाए होंगे। अगर दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें उत्साहवर्धन करते रहें। थैंक यू वेरी मच।